व्यादेशु यहाँ पर कहा कि बड़ी आदेश के प्रश्न राजन तुम्हारी प्रश्न बहुत अच्छी है। कैसी बड़ी आदेश के प्रश्न, तुम्हारे प्रश्न अच्छे हैं। कैसे? कृतम लोक हितम न पास। प्रश्न इसलिए अच्छे क्योंकि तुमने संसार के हित की बात पूछी है, इसलिए प्रश्न अच्छे हैं। तो प्रसन्न हो गए और सुखदेव जी महाराज ने कहां से प्रारंभ किया उत्तर देना। राजा परीक्षित जी के बारे में बोला तो क्या बोला? वरीयाने से प्रश्न, वह शब्द से तैयारी की ना उन्होंने। रामायण देख लो ठाकी, रामायण कहां से शुरू हुए? वह से वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसाम। राजा परीक्षित जी महाराज को उत्तर देना प्रारंभ किया वकार से, वह शब्द से। वो वकार एक तात्विक बहुत सुंदर शब्द होता है। रामायण में एक बार वकार का प्रयोग नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वकार का प्रयोग है। 3 बार नहीं, 4 बार भी प्रयोग है और रामायण के प्रारंभ में ही है। केवल अंतर ये है कि हमें देखने की जरूरत है। लोग पढ़ते तो बहुत है, फिर कहते हैं महाराज ने ये कथा बताई थी, ये तो रामायण में लिखी है। बात सत्य है, हम पलटाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं तो बताते हैं। आप केवल पढ़ के डाल देते हैं, पढ़ते हैं पर रख दी, टाइम पास के लिए कई लोग पढ़ते हैं। तो वकार का प्रयोग कहाँ कहाँ है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम, पहला वो आ गया, फिर रसानाम छंदसामपि और मंगला नामो च कर्तारो, यहाँ तक तो नहीं आया, अब आया वंदे वाणी विनायक। 4 बार प्रयोग है वकार का। 4 बार ही क्यों? बहुत तात्विक अर्थ है। 4 बार ही क्यों वकार? क्योंकि संसार में व्यक्ति आता है क्या क्या जोड़ता है? अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 ही पुरुषार्थ है ना। इसलिए चारों पुरुषार्थों को अगर पाना है तो रामायण पढ़ो। चारों पुरुषार्थों को पाना है तो भगवान से जुड़ो। चारों पुरुषार्थों को पाइए, क्योंकि संसार में व्यक्ति आता है तो अर्थ धर्म काम मोक्ष सब चारों पुरुषार्थों पर चलना पड़ता है जब सदगति होती है। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज ने कहा बड़ी आदेश के प्रश्न, बहुत सुंदर शब्द कहा तुमने, क्योंकि तुम ही एक ऐसे हो जो संसार के कल्याण की बात पूछ रहे हो। नहीं तो संसार कैसा है? संसार राजा परीक्षित ही ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि महाराज संसार का कल्याण कैसे? नहीं तो लोग अगर जाए, अगर लोग संतों के पास जाते हैं तो माना कि वो कल्याण की बात भी पूछेगा, लेकिन क्या पूछेगा? महाराज हमारे और हमारे परिवार पे कृपा करे रहो। कोई ये नहीं कहता कि महाराज हमारे पड़ोसी पे कृपा करो, हमारे गांव पे कृपा करो, हमारे क्षेत्र पर कृपा करो। ऐसे तो केवल परीक्षित जी ही हो सकते हैं जिन्होंने कहा कि महाराज संसार का कल्याण कैसे हो। नहीं तो संसार कैसा है? सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं परीक्षित जी को कि धन्य हो परीक्षित, तुमने ऐसा प्रश्न किया। अरे हम संसार के बारे में बताते हैं कि संसार ये कैसा है। निद्रया ध्रियते नक्तम वैवाये निचावावयः उद्दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्बे भरणे नवः। कैसा है संसार? निद्रया ध्रियते नक्तम, संसार का काम है कि अपना सोने में समय बर्बाद करता है। भाई सोने में समय बर्बाद करता है, चाहे नींद वाला सोना समझ लो, चाहे धन वाला सोना समझ लो, सोने के पीछे पड़ा है दुनिया। संसार सोने के पीछे पड़ा है, चाहे नींद वाला सोना है, चाहे हीरे जवाहरात वाला आभूषण वाला सोना। बता रहे हैं परीक्षित जी को कि निद्रया ध्रियते नक्तम, संसार का काम है कि सोने में समय निकाल रहे हैं। और जिनका सोने के बाद जागते हैं फिर क्या करते हैं लोग? कहते हैं वयवेन चावया वया, जब दिन निकल आता है तो कुटुम्बे भरणी नवः,
जब सुबह हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण में अपना समय निकालते हैं, भगवान का चिंतन कभी नहीं करते हैं। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, इसलिए राजन परीक्षित व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि और श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। सुखदेव जी बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए लोगों को। तस्मात् भारत सर्वात्मा, ये भारत के भरत क्या करना चाहिए। भगवान हरि ईश्वरो हरि, भगवान का चिंतन करो। कैसे चिंतन करें महाराज, तो बताया श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। श्रोतव्या सुनो, स्मरण करो, और श्रोतव्या कीर्तितव्या सुनो, कीर्तन करो और स्मरण करो, ये व्यक्ति के काम होना चाहिए। इससे क्या होता है महाराज, तो बताया कि स्मर्तव्याश्चेक्षिता भयम्, अभय हो जाता है व्यक्ति, डर नहीं रहता है। अगर जो भगवान का भक्त होता है उसे डर नहीं रहता कभी। संसार में अच्छा लोगों को क्या, इस बात की सबसे बड़ा डर है, इस बात का संसार के लोगों को सबसे ज्यादा डर मरने का, और कोई डर नहीं। सबसे बड़ा डर है मरने का। और अगर मृत्यु के जो टाल सकते हैं मृत्यु को, वो है केवल एक भगवान। तो भगवान से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको मृत्यु का भय नहीं होगा। कारण मान लीजिए किसी विभाग का आपको कर्मचारी, जैसे मान लीजिए लेखपाल जी आपको परेशान कर रहे हो, वो आपकी पहचान तहसीलदार से हो, तो बताओ लेखपाल क्या कर लेगा आपका। इसी तरीके आपको ये मृत्यु आपको परेशान कर रही है, डरा रही है, अरे आप मृत्यु के देवता भगवान से जुड़ जाओ, मृत्यु क्या कर लेगी आपकी। हमारा कर्तव्य होना चाहिए जाने, लेकिन पहले परमात्मा को जब जानेंगे तब हम ऐसा कर पाएंगे। क्योंकि जाने बिनो ना होए परतीति, और बिनु परतीते होए नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक उस परमात्मा से जुड़ाव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें प्रभु की कथा सुनना चाहिए। अगर हम कथा सुनेंगे ना भगवान की, अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारा कनेक्शन हो जाएगा उस भगवान से। कारण क्या होता है, यहाँ परीक्षित जी महाराज को बताया क्या करना चाहिए अगर भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ना है। अगर आपको किसी से व्यवहार बनाना है संसार में तो क्या करना चाहिए, रोज जाके उसको गुटकी खिलाओ, अपने आप व्यवहार बन जाए। भाई नशा कराओ, अपने आप व्यवहार बन जाएगा, उसके हित की बात करो। लेकिन अगर परमात्मा से आपको व्यवहार बनाना है तो उसके यहाँ भी जाना पड़ेगा रोज, लेकिन वहां आपको व्यवहार नहीं चढ़ाना पड़ेगा, वहां केवल उसका ही ध्यान करो, उसके चरणों का। आपको उसके बदले में ना जाने क्या क्या मिल जाएगा। अच्छा, परमात्मा के यहाँ जाएं तो क्या करें, बोले श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। श्रोतव्या सबसे पहला काम भगवान की प्राप्ति का, श्रोतव्या सुनो, फिर कीर्तितव्या कीर्तन करो, और जब सुनो कीर्तन करो फिर बाद में स्मर्तव्या। तुरंत कहा परीक्षित जी ने, महाराज सुने तो तब जब कोई सुनाने वाला हो, और कीर्तन तब करे जब साथ में कीर्तन कराने वाला हो। अच्छा, तो यहाँ बता दिया परीक्षित जी महाराज को कि देखो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कथा सुनाए जब तक सुनो, और कोई साथ में मिल जाए तो कीर्तन कर लो। अगर ना सुनाने वाला मिले और ना कीर्तन वाला मिले तो आराम से एकांत में बैठकर स्मर्तव्या स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो। ये भगवान की प्राप्ति के साधन बता रहे हैं, क्योंकि भगवान कारण रहित हैं। भगवान ये नहीं चाहते कि आपके पास केवल भगवान से मिलने का केवल मन बना लो, अपने आप भगवान
आपके पास आ जाएंगे, अपने आप आपके हृदय में भक्ति आ जाएगी। क्योंकि भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। अरे एक कदम भगवान के लिए बढ़ा तो अपने आप भगवान तेरे पास चले आएंगे। क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझे जाती है, पता नहीं कौन से गुण पर। अगर लोग सोचे कि महाराज पैसा हो तभी हम भगवान को प्राप्त करना, आप कपड़े बहुत अच्छे पहने हो तब भगवान मिलेंगे, तो ये भी नहीं। क्योंकि ये हमारा देश कर्म प्रधान है, रूप प्रधान नहीं है, वस्त्र प्रधान नहीं है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रुइझ जाते हैं और नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। दुर्योधन को कहा है सुयोधन, भगवान दुर्योधन कितना बड़ा राजा था, उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं भगवान करते, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। और विदुर के घर पहुंच करके भोग छिलकों का लगाती है। ये भक्ति की भावना है कि अगर आपके हृदय में भक्ति है तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास धन नहीं तो ना रहने जो, भगवान आप पर जरूर कृपा करेंगे। अरे दुर्योधन कितना बड़ा राजा था, उसने भगवान को बुलाया तो भगवान नहीं गए। लेकिन धन्य है वो विदुर जी महाराज जिनके यहाँ पर भगवान उनके प्रेम के कारण फल को न खाकर के छिलके खा रहे थे। किसी ने भगवान एक दिन भगवान से उनकी माता ने पूछा, एक बात बताओ कन्हैया, तुम्हें उस विदुरानी के छिलके इतने अच्छे लगे थे, अरे तुम्हें यहाँ का इतना सुंदर गौ माता का दूध है, उससे खोवा बनाओ, माखन खाओ, ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम वहां छिलके खाने पहुंच गए। तो भगवान ने कहा, भैया वो स्वाद यहाँ की ब्रज के दुग्ध में नहीं, जो स्वाद विदुरानी के छिलकों में। कैसे बताया भगवान ने, कि स्वाद छिलकों में था तेरे दूधे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे दूधे में ना। छिलकों में स्वाद था तो तुमने किया क्या? बोले मैं तो के छिलके चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, जिसने की उसको मैं ना मिला। जिसने चतुराई की तो भगवान उसे नहीं मिलते, मिलते किसे? वो मिली थी ना सबरी, सबरी के आप ही भगवान पहुंच गए, बता रहे हैं भगवान। जिसने की उसको मैं ना मिला, जिसने की उसको मैं
क्यों? क्योंकि मन में बचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन से चतुराई भी छोड़ दो, केवल भगवान का भजन करने से भगवान मिल जाएगा। तो भगवान आज यहाँ सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित बता रहे हैं, श्रोतव्या कीर्तितव्या। सुनो, जब तक कोई सुनाए तो सुनो। कीर्तन करने वाला हो तो कीर्तन करो, अगर कोई आपके पास नहीं तो केवल स्मरण भगवान का करो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पर जब बताया, अच्छा महाराज कीर्तन भी करेंगे, सुने भी, स्मरण करेंगे, लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? वैसे भगवान की प्राप्ति का कोई विशेष उपाय अगर हो तो वो बता दो। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि देखो बड़ा कठिन मार्ग है, हम बता रहे हैं क्या करना पड़ेगा भगवान की प्राप्ति के लिए। ताकि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपा रूपे मना संगार। बोले अगर भगवान को पाना है तो सबसे पहले आसन जीतो, जितासनो। सबसे पहला काम अगर भगवान को पाना है तो जितासनो, आसन को जीतो। एक आसन पर बैठने की आदत डालना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति तभी हो पाएगी जब एक आसन बैठेंगे। और पता चला भगवान के मन के भजन में बैठे हैं, अब थोड़ी देर में पैर दर्द करने लगे, पैर एक फैला लिया, और थोड़ी देर में दूसरा भी पैर दर्द कर, दूसरा फैला लिया, तो भैया सब ध्यान तुम्हारा अपने पैरों में चला गया, भगवान में कब जाएगा? तो पहला काम आसन से करो। दूसरा जितना श्वासो, श्वास को जीतो। प्राणायाम करने के माध्यम से जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है। फिर जित संगो, संग जीतो। अब देखो संग एक होता है, संग एक होता है साथ। संग और साथ में क्या अंतर? हम आप सब लोग बैठे हैं, ये क्या है? साथ। और जैसे कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है फिर भी उसका ध्यान आ रहा है, वो है संग। संग को जीतना है, साथ को जीतना है तो आराम से मूंदी आंख कतल को नहीं, आंखें बंद कर लो, कोई नहीं। लेकिन आंख बंद करने के बाद भी अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो है संग। संग जीतना है। क्योंकि कई लोग होते हैं बोले महाराज हम तो जीते हैं, क्योंकि अगर संग ना जीतोगे, मान लीजिए आप कथा सुनने आए हैं, और कथा सुनने आए हैं, आपको ध्यान आ गया कि अरे नाती का कर रहा होगा, हमारा जानवर बंधे होंगे भूखे प्यासे, तो भैया अगर आप भगवान की भक्ति के लिए बैठो तो ना तो नाती याद आवे ना जानवर याद आवे। जो हमारे पास नहीं है वो याद ना आना चाहिए, याद आए तो केवल एक परमात्मा। तो बोले जित संगो जितेंद्रिया, संग जीत लो, फिर इंद्रिय जीत लो। इंद्रिय को जीतना, इंद्रिय कितनी? 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, 5 कर्मेंद्रिय होती है। इंद्रियों को जीत लेंगे